जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं जो इंडियन एयरफोर्स की निकल कर आई है। और ये जो वैकेंसी है 7-8 दिन पहले ही आई थी, लेकिन जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा तो आज मेरे को पता चला, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। तो जो जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आई है वो सिर्फ आईटीआई लोगों के लिए आई है। यानी जो लड़के आईटीआई किए हैं वो तो या टर्नर से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो या फीटर से हो या मैकेनिकल से हो या डीजल मैकेनिकल से हो या कारपेंटर से हो या पेंटर से हो। मैंने अगर आपने आईटीआई कोर्स किया हुआ है और आईटीआई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और उसमें आपका 65% है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी निकली हुई है, तो बाबू आप लोग अप्लाई करो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चालान वगैरह ऑनलाइन कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ऑनलाइन करो। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। तो आप 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। आपके पास मैथ हो या साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास किए हो 10+2 और 50% मार्क्स है और आईटीआई में 65% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप लोग मिस मत करो। और चलिए हम आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर निकला है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लड़के इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कितना आपको सैलरी यानी स्टाइपेंड कितना मिलेगा। देखो, अगर इंडियन एयरफोर्स से अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलो हम लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं इंडियन एयरफोर्स की, और वहाँ पर मैं आपको पूरा A to Z लाइन बाई लाइन आपको समझाता हूँ। तो जनरली आपको करना क्या है, तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में या कोई भी गूगल में चला जाना है और वहाँ पर जनरली आपको टाइप कर देना है sarkari-result.com। सरकारी रिजल्ट में .com पर टाइप करने के बाद देख रहे हैं नीचे जैसे ही आप आइएगा तैसे ही यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको शो कर रहा है इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस ऑनलाइन फ्रॉम 2020। यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जनरली यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको शो होते रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक्चुअली वो 28 तारीख से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ था और लास्ट डेट आपका 19 यानी 19 तारीख तक है और इसका कोई फ़ी वगैरह नहीं है, ठीक है। और एज की हम लोग अगर इसका रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट देख ले तो 1 से लेकर 3 मार्च के बीच ये होगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, इसको आप छोड़िएगा मत। एज लिमिट की बात कर ले तो आपकी एज कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होनी चाहिए। अगर आप एसटी और एसी से बिलोंग करते हैं तो छूट मिलेगा, अगर आप ओबीसी से भी बिलोंग करते हैं तो छूट मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपने 10+2 इंटरमीडिएट किया हो विथ 50 यानी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें आपका 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एयरफोर्स अप्रेंटिस का जो है मैकेनिस्ट के लिए 4 सीट है, स्टील मेटल के लिए 7, वेल्डर और गैस कटिंग के लिए 6, मैकेनिकल रेडियो एयरक्राफ्ट के लिए 9, कारपेंटर के लिए 3, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट के लिए 24 और पेंटर जनरल के लिए 1 और फीटर के लिए 26 है। तो जो लड़के फीटर से हैं समझो उनको बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है, उनका बहुत ही अच्छा तगड़ा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन में क्या आया है, कौन सी सीट आपको कहाँ मिलेगी। तो ये जनरली यहाँ पर है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये हम लोग का ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ओपन होता है चलो मैं आपको एक एक चीज़ें इसमें पढ़कर सुनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन एयरफोर्स का ये निकला हुआ, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप ये आपका 1 अप्रैल से अप्रेंटिस कराना ये शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। अप्लीकेशन विल बी अप्लाई ऑनलाइन, वहीं से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeship.india.com पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी तक लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपका क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए।
रिटन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन रिस्पेक्टिव ट्रेड वुड बी कंडक्ट पार्ट सिलेक्शन प्रोसीजर एयरफोर्स सेक्शन ओजहार। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल और जो एग्ज़ाम होगा उसको आप ये कैंडिडेट कराया जाएगा। ठीक है, यानी आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। द रिजर्वेशन ऑफ द इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी एक्ट। इतना देखिए, कहने का मतलब हुआ कि ST SC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एज में कुछ छूट मिलने वाली है, ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म का एक भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो जनरल के लिए 14 से 21 साल, OBC के लिए 14 से 24 साल और ST SC के लिए 14 से 26 साल तक आप कर सकते हैं। हाइट आपकी 137 सेंटीमीटर और आपकी जो वेट होनी चाहिए वो 25.4 kg से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास होने चाहिए और 50 यानी 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड का निकला हुआ है। ज़्यादातर लड़के इलेक्ट्रीशियन और फिटर से ही करते हैं और आपका उसमें 65% मार्क्स होना चाहिए। स्टाइपन की बात कर ले कि आपको कितना पैसा सैलरी मिलेगा जब आप करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट विल बी पेड स्टाइपन 7,700 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, अब सीट की वही बात कर ले, मैकेनिक्स के लिए इतना, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 24 और फिटर के लिए 26 सीट आई हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का डेट यहाँ पर लास्ट डेट मेंशन किया गया है। रिटन एग्ज़ाम आपका 1 और 3 मार्च को होगा। डिक्लेरेशन मेरिट लिस्ट आपका जो होगा 17 मार्च तक हो जाएगा और आपकी जो कोर्सेज शुरू हो जाएगी वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर ले तो ऑल कैंडिडेट आर टू बी पोसेस वैलिड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट as medical officer not below the rank assistant of the gazette. Select the candidate who are the medically fit will be issue as the later joining training. सबसे पहले आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट इस ऑफिसर से कराकर आपको सेंड कर देना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको छोड़िए मत और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जानकारी लाते रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।